वेलकम टू डिजिटल टू स्पोर्ट्स। और एशिया कप 2023 में इतने धमाकेदार मुकाबले हुए हैं, लेकिन आखिरकार दो टीमें बची है जो फाइनल में आमना सामना करेंगी, एंड दोस टीम्स आर इंडिया एंड श्रीलंका। दोनों ही टीमों का जो सफर है जबरदस्त रहा है। अब फाइनल के बारे में थोड़ा सा प्रीव्यू और प्रेडिक्शन टाइम होने के कारण वी हैव कॉल्ड आवर एक्सपर्ट्स। यश पाठक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और चंद्रेश नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगा फिर एक बार स्टूडियो में आए। लेकिन जब दोनों ही टीमों की बात करते हैं तो भारत के सफर के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जबरदस्त है। शुरुआत जब ऐसा हो रहा था मुझे लगा कि शायद बरसात के कारण भारत फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा, पर जिस तरह से वापसी की भारत ने जबरदस्त तरीके से, पहले पाकिस्तान को 3 दिवसीय मुकाबले में हराया और फिर श्रीलंका को हराया 1 दिवसीय मुकाबले में, और फिर आखिरकार जो है फाइनल में प्रवेश किया। तो मुझे लग रहा है जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। और श्रीलंका की बात करें तो भारत के मुकाबले जहां पर बारिश की वजह से ऊपर नीचे कम ज्यादा हो रहे थे, श्रीलंका के तो सारे मुकाबले फुल चले और वो एंड तक फाइट करते थे। उनका अंग्रेजी वाला सफर चल रहा था क्योंकि वो अलग तरह का क्रिकेट खेल रहे थे, जहां पर पाकिस्तान से वो अंत में जाकर आखिरी गेंद पर वो मुकाबला जीते। पहले ऐसा लगा कि आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन नेवरदलेस ये दोनों टीमें डिजर्व करती है फाइनल में आना, और इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये फाइनल। बिल्कुल, दोनों ही टीमों के हेड टू हेड के रिकॉर्ड पर जब हम नजर डालते हैं तब सामने आता है चंद्रेश की 97 मैचेस आउट ऑफ 166 भारत ने जीते हैं। 58% इट्स गुड बट नॉट डोमिनेंट। पिछले मतलब आप कहेंगे कि पिछले 25 साल में ये जो है आंकड़ा थोड़ा बदला है श्रीलंका के तरफ, और आई थिंक दैट ये एक दिलचस्प राइवलरी है इन दोनों टीमों के बीच में, जो आई थिंक 96 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ। बिल्कुल। और मतलब काफ़ी परेशान किया है श्रीलंकाई टीम ने अलग अलग दौर में भारत को। और एशिया कप फाइनल की बात जहाँ तक करें तो इन दोनों टीमों के बीच में अलग ही एक इतिहास है। भारत इनके खिलाफ 7 बार फाइनल में आ चुका है। क्या बात ये है। 2010 के बाद पहली बार ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी एशिया कप के फाइनल में। और 2010 में भारत जीता था एशिया कप का वो टूर्नामेंट, और इस बार फिर एक मौका है भारत के पास वो टूर्नामेंट जीतने का। पर इस श्रीलंकाई टीम को आप कम नहीं आंक सकते। एक बात है, जब हम बात करेंगे स्क्वाड्स के बारे में तब हमें पता चलेगा किस तरह से श्रीलंकाई टीम में चोटिल होते गए खिलाड़ी, उसके बावजूद वो यहां तक पहुंचे, सराहनीय बात है। एग्जैक्टली, नई पौध जो है द न्यू क्रॉप ऑफ श्रीलंकन प्लेयर्स आर डूइंग द नीडफुल। और पिछले 5 मुकाबलों की बात करें बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब जब हम दूसरी टीमों के साथ इंडिया को कंपेयर करते हैं कि बहुत ज्यादा ओडीआईज खेले नहीं हैं, बट इंडिया एंड श्रीलंका हैव प्लेड क्वाइट अ बिट, एंड इन द लास्ट 5 इंडिया हैव वन 4 एंड श्रीलंका ने सिर्फ कोलंबो में हराया था 2021 में। और वो 2021 में जो टीम गई थी वो शिखर धवन की कप्तानी में गई थी, जो हमारी बी स्ट्रिंग टीम या सेकंड स्ट्रिंग टीम हमारी जो गई थी। लेकिन नेवरदलेस श्रीलंका के जो पिछले 14 मुकाबले की हमने बात की थी, उन्होंने ऑल आउट किया था और इनफैक्ट पाकिस्तान के सामने नहीं कर पाए, लेकिन वो रिकॉर्ड जो बरकरार रखा। भारत को भी ग्रुप स्टेज में सुपर 4 में हमने देखा किस तरह से एक डिफिकल्ट फाइट दी थी, और उसके बदौलत उन्होंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाया इस पूरे टूर्नामेंट। बिल्कुल, वैसे भी भारत पहले 2 मुकाबले सुपर 4 के जीतकर फाइनल में जा चुका है। तो स्क्वाड पर जब हम नजर डालेंगे तब पता चलेगा कि यहां पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। श्रेयस अय्यर, क्या वो पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे चंद्रेश? ना दैट्स अ बिग पॉइंट। अदरवाइज रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और साथ ही में केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सारे बल्लेबाजों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, अच्छे स्कोर्स बनाए हैं। बिल्कुल, और इंडिया के लिए ये टूर्नामेंट जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड कप से ठीक पहले होने वाला है जी। और अगर आप संकेत की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि 2010 में भी जब भारत जीता था ये एशिया कप वनडे फॉर्मेट में, वर्ल्ड कप से 3-4 महीने पहले, तो तब वो टूर्नामेंट जीतने के बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे वो। क्या बात है। तो अगर संकेत की बात कर रहे हैं तो अब तो पूरी तरह से ऐसा संकेत लग रहा है कि टीम जो है सेटल हो गई है। इंजरी के जो कंसर्न्स थी सब पीछे छोड़ दिया है, जो अनफिट प्लेयर थे वो सब फिट होकर वापस आ चुके हैं। तो भारतीय टीम के हिसाब से तो वो दिक्कतें नहीं है जो टूर्नामेंट से पहले थी। एग्जैक्टली, श्रीलंकन स्क्वाड की तरफ नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले ठीक है, चलिए एक मैं भारत का सवाल बाद में आपसे पूछता हूं, लेकिन यहां पर श्रीलंका की टीम की अगर बात करें तो इनफैक्ट तीक्षाना पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के विरुद्ध इंजर हो गए थे। अब वो फाइनल में कितने स्वस्थ रहेंगे पता नहीं, बट अदरवाइज ये श्रीलंकन टीम ऐसी है कि मतलब देखकर डर नहीं लगता, लेकिन डरा तो देती है बड़ी बड़ी टीमों को। बिल्कुल डरा देती है बड़ी बड़ी टीमों को। हमें पता है इनके पास जो दमखम है बैटिंग में, बॉलिंग में भी जो प्लेयर्स आए, जैसे मधुशन को हमने पिछले मुकाबले में देखा जिनको खिलाया गया था और आते ही उन्होंने चटकाए 2 विकेट। पथिराना तो हम जानते ही किस तरह से
बोलते ना मलिंगा के एक विकसित रूप है वो दूसरे, जो आते ही सबको यॉर्कर्स और बाउंसर से परेशान करते हैं। और क्रिस सिल्वरवुड की भी ये रणनीति है कि हमारे नाम बड़े नहीं है लेकिन हम काम बहुत बड़ा करेंगे। क्या बात है। एक नाम है महेश दीक्षाना, इनके फिटनेस को लेकर मुझे लग रहा है श्रीलंका पसीना बहाएगी, करेक्ट, क्योंकि वो हैमस्ट्रिंग में उनका खिंचाव आ गया था जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। वरना ऐसा लग रहा था एक ग्रैंड सा लग गया उनकी गेंदबाजी आक्रमण पे। और तीक्षाना का टीम में होना बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनका एक किरदार है उस टीम में, और वो अगर नहीं है तो वो रोल कौन निभाएगा, इस पर बहुत बड़ा सवाल होगा। तो श्रीलंका के खेमे में काफी सारी बातें हैं, लेकिन मुकाबला होने वाला है प्रेमदासा मैदान कोलंबो में, जहां पर अगर पिछले 5 मुकाबलों की बात करें भारत और श्रीलंका के बीच में, तो यही वो मैदान था जहां पर श्रीलंका ने भारत को हराया था 2021 में, ऑफकोर्स। लेकिन यहां पर जैसे जैसे मुकाबले होते जा रहे हैं, आंकड़ों में काफी बदलाव आ रहा है। बिल्कुल बदलाव आते जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं ना वो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर, तो फिर मतलब वो सब चेंज होते जा रहा है, ऊपर नीचे होते जा रहा है। विकेट्स जो है ज्यादातर स्पिनर्स ने निकाले हैं, और जैसा कि अभी चंद्रेश जी ने बताया, थिक्सन अभी एक स्पिनर ही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि जब नई गेंद जो है थिक्सन जब डालते हैं नई गेंद, अब श्रीलंका में कौन डालेगा नई गेंद के साथ, क्योंकि शनका कभी डालते नहीं थे नई गेंद, उनके पास रजिता पहले थे और उसके बाद अब मधुशन खेले रजिता की जगह, तो दूसरा कौन डालेगा। तो स्पिनर्स का यहाँ पर बोलबाला है। थिक्सना अगर बाहर जाते तो कौन सा हेमंता, अगर क्या उनमें वो दमखम है कि वो भारत को चुनौती दे सकते हैं फाइनल में। इनफैक्ट वेरी वेरी बिग पॉइंट यहाँ पर। और यहाँ पर प्रेमदासा मैदान में अलग अलग सिचुएशन में दिन में पिच अलग से बिहेव करता है, अगर बारिश होती है तो अलग से बिहेव करता है। तो काफी सारी बातें हैं जो दोनों टीम को समझनी होगी अगर उनको खिताब जीतना है। तो प्रीव्यू तो हो गया, टाइम हो गया है प्रेडिक्शन का। चंद्रेश बाबू, क्या कहता है आपका गणित? इंडिया। तो आप उस संकेत की बात कर रहे हैं जो 2010 और 2011 वैसे 2018 में भी भारत जीता था पर वर्ल्ड कप जीता नहीं 2000। देखिए आपकी जो मैच है ना, 2016 में भी भारत जीता था T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले, हाँ, लेकिन जीता नहीं T20। अच्छा, तो संकेत मतलब हम ऐसी बात कर रहे हैं। अब मेरी सारी बातों को ऐसा मतलब निचोड़ के बात। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं इंडिया। यश, आपका क्या कहना है? इंडिया इंडिया इंडिया। ओहो, मुझे ऐसा लगता है कि एशियन T20 चैंपियंस शायद एशियन वनडे चैंपियंस बन जाए। आई एम सेइंग श्रीलंका। दोस्तों, आपको क्या लगता है आप बताइएगा, और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बताएं, और ये भी बात है कि डिजिटल टू स्पोर्ट्स से हमेशा जुड़े रहे। यश एंड चंद्रेश, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस सेगमेंट ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स।